उत्तर प्रदेश के हापुड़ में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक विशाल ड्रोन खेत में पड़ा मिला, जो आम ड्रोन के मुकाबले काफी बड़ा था। देखने के लिए इसे लोगों की भीड़ जुट गई। ड्रोन की खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, ड्रोन को अपने कब्जे में लिया। अब पुलिस और फोरेंसिक टीम ड्रोन की जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है सरावनी गांव में किसान जब सुबह अपने खेत पे पहुंचा तो उसकी नजर इस ड्रोन पर पड़ी। हालांकि ये ड्रोन कहां से आया इसका पता नहीं चल पाया है, क्योंकि जब पहली बार ड्रोन को देखा तब वो खेत में गिरा हुआ था। लेकिन जिस तरह की इसकी बनावट है उससे कई सवाल अब जरूर खड़े हो गए। तो उसको लगेगा कि भाई ये चीज क्या है, तो अभी देखिए एक बार करिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री में फैल गई। इसकी लपटों ने एक बड़े इलाके को धुएं से भर दिया। कई किलोमीटर के फासले से आग का ये धुआं दिखाई दे रहा था। ये आग सुबह करीब 6 बजे लगी। घंटों तक ये आग यूं ही धधकती रही। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची, लेकिन तब तक आग पूरी फैक्ट्री में फैल चुकी थी। करोड़ों का सामान जो फैक्ट्री में रखा था वो जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है इस फैक्ट्री में प्लास्टिक का सामान बनता था, जिसकी वजह से आग और तेजी से फैली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आग के पीछे शॉर्ट सर्किट को भी एक वजह बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के यवतमाल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार आग का गोला बन गई। देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई और कुछ ही मिनटों में कार जलकर खाक। हालांकि गनीमत ये रही कि आग लगते ही ड्राइवर कार से उतर गया था, जिससे उसकी जान बच गई। अगर थोड़ी भी देरी हो जाती तो जान पर बन आती। वहीं सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए पहुंची, लेकिन तब तक पूरी कार जलकर राख हो गई थी। कार चालक ने बताया कि कार के बोनेट से धुआं निकला, तभी उसने कार साइड में खड़ी कर दी और वो खुद कार से उतर गया, जिसके कुछ ही देर बाद पूरी कार जलकर खाक। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अब तक 10 साल की छात्रा की खुदकुशी की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। सीसीटीवी फुटेज से ये जरूर साफ हो गया कि छात्रा ने स्कूल की 5वीं मंजिल से छलांग लगाई थी, लेकिन 6ठी में पढ़ने वाली अमायरा ने खुदकुशी क्यों की, ये अब तक साफ नहीं। जिस नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा ने खुदकुशी की वो स्कूल बंद है आज। स्कूल बंद होने की वजह से शिक्षा विभाग और सीबीएसई बोर्ड मामले की जांच आज शुरू नहीं कर पाया। वहीं छात्रा की खुदकुशी का वीडियो सामने आने के बाद से लगातार स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप हैं, क्योंकि स्कूल प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही खुदकुशी वाली जगह की सफाई कर दी थी। अब स्कूल बंद होने की वजह से इस मामले की जांच अभी शुरू नहीं हो पाई है। पिंक सिटी जयपुर की चर्चित नीरजा मोदी स्कूल में 5वीं मंजिल से कूदकर जान देने वाली 4थी क्लास में पढ़ने वाली 10 साल की बच्ची अमायरा की मौत पर सस्पेंस अभी बरकरार है। मौत की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं सकी है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में यह साफ हो गया है कि छात्रा अमायरा ने खुद ही छलांग लगाकर जान दी थी, यानी उसने खुदकुशी की थी, वो हादसे का शिकार नहीं हुई थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार 10 साल की बच्ची जो कि 4थी क्लास में पढ़ती है, उसने इस तरीके का कदम, इतना बड़ा कदम आखिरकार क्यों उठाया? क्या वो जब घर से निकली तब डिप्रेशन में थी, या फिर स्कूल में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसे अपनी जान देनी पड़ी? छात्रा अमायरा की मौत के बाद आज नीरजा मोदी स्कूल बंद है। यहाँ पर आज छुट्टी रखी गई है। आज हालांकि स्कूल के जो जिम्मेदार लोग हैं वो अंदर जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। अमायरा की मौत के बाद शिक्षा विभाग के 2 अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। मौके पर छात्र जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको स्कूल प्रबंधन ने 1.5 से 2 घंटे तक एंट्री ही नहीं दी। कहा जा सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो स्कूल प्रशासन है उसकी भूमिका जो है वो शुरू से ही सवालों के घेरे में है। जब छात्रा अमायरा 5वीं मंजिल से नीचे गिरती है, तकरीबन स्पॉट पर ही उसकी मौत हो जाती है, उसकी सांसें थमने लगती है। उसके बाद जो घटना स्थल है उसकी धुलाई करा दी जाती है। पुलिस के आने का इंतजार नहीं किया जाता है। त्रिशूल वॉर एक्सरसाइज को लेकर इंडियन नेवी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें भारतीय सेना के तीनों अंग हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय थल सेना,
भारतीय नौसेना और वायुसेना की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज त्रिशूल, जिसकी अगुवाई भारतीय नौसेना कर रही है, जिससे अब इससे जुड़ा एक वीडियो जारी किया है। दरअसल मुंबई स्थित नौसेना की पश्चिमी कमान तीनों सेनाओं के साथ समन्वय कर इस सबसे बड़े युद्ध अभ्यास का संचालन कर रही है, जो गुजरात के सरक्रीक और रेगिस्तानी इलाके में पाकिस्तानी सीमा के पास की जा रही है। इसमें उत्तरी अरब सागर में भी एम्फिबियस ऑपरेशन सहित व्यापक समुद्री अभियान चलाया जा रहा है। तो एक और पाकिस्तानी सीमा से सटे इलाके में वॉर एक्सरसाइज त्रिशूल शुरू की गई है और दूसरी ओर चीन से सटे लद्दाख में भी भारतीय सेना ने ऑपरेशन पूर्वी प्रचंड प्रहार शुरू किया है, जहां पर भारतीय सेना के जवान वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। हर तरह के हथियार का परीक्षण किया जा रहा है। इस वॉर एक्सरसाइज का वीडियो सेना की ओर से जारी किया गया, जिसपे भारतीय सेना के जवानों का शौर्य दिखाया गया है। और अब आपको एक साथ भारतीय सेना की वॉर एक्सरसाइज की दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी सीमा के पास भारतीय सेना सबसे बड़ी त्रिशूल वॉर एक्सरसाइज कर रही है। दूसरी ओर लद्दाख में चीनी सीमा के पास पूर्वी प्रचंड प्रहार वॉर एक्सरसाइज की जा रही है। इस वक्त भारतीय सेना के दम एक साथ दो मोर्चों पर नजर आ रहा है, जहां भारतीय सेना के शौर्य को देखने के बाद दुश्मन के होश फाख्ता हैं। और अब आपको यह भी बता देते हैं कि भारतीय सेना की इन वॉर एक्सरसाइज की खासियत क्या है और ये क्यों इतनी अहम मानी जा रही है। दरअसल पाकिस्तानी सीमा के पास त्रिशूल वॉर एक्सरसाइज तीन सेनाओं के युद्धाभ्यास की वजह से इसका नाम रखा गया है त्रिशूल। चीन से सटी सीमा पर पूर्वी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज, लद्दाख में इंडियन आर्मी कर रही ये वॉर एक्सरसाइज, तो दो फ्रंट पर भारतीय सेना का ये युद्धाभ्यास चल रहा है। वहीं पाकिस्तान से सटी सीमा पर रेगिस्तानी इलाके में चल रही वॉर एक्सरसाइज त्रिशूल बेहद खास है, जिसमें कौन कौन हिस्सा ले रहा है ये भी आगे आपको बताएंगे। थल सेना की पुणे में मौजूद दक्षिणी कमान, वायुसेना की गांधीनगर स्थित दक्षिण पश्चिमी कमान, नौसेना की मुंबई स्थित पश्चिमी कमान, गुजरात जोन की कोस्ट गार्ड टीम, गुजरात फ्रंटियर के बीएसएफ जवान, ये सभी इस युद्धाभ्यास में शिरकत कर रहे हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां एक कंटेनर में आग लगी, हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि कंटेनर और उसमें रखा लाखों का सामान सब जलकर खाक। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कंटेनर आरटीओ रोड पर खड़ा हुआ था और तभी कंटेनर में आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बख्श रहते बचा ली। स्थानीय लोगों ने पास के गड्ढे से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझी नहीं। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आग का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में डेयरी संचालक पिता और बेटे पर बदमाशों ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की है। डेयरी संचालक ने किसी तरह डेयरी का शटर बंद किया, अपनी जान बचाई। ये मामला जो है वो लिसाड़ी गेट इलाके में सामने आया, जहां हमलावर शटर का गेट खोलने की कोशिश करते बाकायदा कैमरे में कैद हुए हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप। हमलावर हाथ में लाठी डंडे लेकर पहुंचे हैं, शटर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये करतूत पास में मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद की। हालांकि लाख मुशक्कत के बाद भी शटर नहीं तोड़ पाए और इसी वजह से डेयरी संचालक और उसका बेटा इनकी जान बच गई। पीड़ित ने थाने में आरोपी हमलावरों के खिलाफ तहरीर दे दी है।
पंजाब के बरनाला में पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई करने पहुंचे अधिकारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। यहां पर किसान संगठनों के कार्यकर्ता पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों को घेरा। ये मामला जगजीतपुर गांव में सामने आया है। यहां पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी पराली जलाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने पहुंचे, क्योंकि यहां पर किसानों ने धान की पराली में आग लगाई थी और इससे बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा था। लेकिन अधिकारियों के पहुंचते ही किसान संगठनों के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। अधिकारियों का उन्होंने घेराव कर लिया, नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान अधिकारियों के विरोध करने वाले लोगों की जमकर कहासुनी हुई है। उधर दिल्ली की जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू में छात्र संघ चुनाव को लेकर माहौल गर्म दिख रहा है, जिसकी प्रेसिडेंशियल डिबेट बीती रात संपन्न हुई है। इस दौरान छात्र नेताओं के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की है। इस बार कुल 6 उम्मीदवार जेएनयू छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद की रेस में हैं। छात्रों के सामने इन्होंने प्रेसिडेंशियल स्टाइल डिबेट में अपनी अपनी बात रखी है। डिबेट के दौरान सभी छात्र नेताओं के समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस डिबेट में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही कैंपस से जुड़े मुद्दों पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी गई। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए कल यानी 4 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। उधर बिहार के हाजीपुर जिले की महनार विधानसभा सीट पर उस वक्त हंगामा हो गया जब तेज प्रताप यादव की पार्टी के उम्मीदवार जय सिंह राठौड़ को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जय सिंह राठौड़ चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां पर आरजेडी समर्थक ने उनका विरोध करना शुरू किया। आरजेडी के समर्थकों ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ नारेबाजी की, आरजेडी उम्मीदवार के समर्थन में नारेबाजी की। इसे देखते हुए जय सिंह राठौड़ भड़क गए। उनकी आरजेडी के समर्थकों के साथ जमकर कहासुनी होने लगी, गाली गलौज तक बात पहुंच गई। ये हंगामा बीच सड़क पर हो रहा था। ऐसे में तमाम लोग तमाशबीन होकर ये आपसी सरफुटव्वल देखते रहे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलती हुई एक कार में आग लग गई और देखते ही देखते अर्टिगा कार आग का गोला बन गई। गनीमत रही, जैसे ही आग लगी ड्राइवर कार से उतर गया, जिससे उसकी जान बच गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिशें की, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। आग कैसे लगी, अब इसकी जांच चल रही है। लेकिन जिस तरीके से चलती कार में आग लगी, उससे देहरादून के कंडोली इलाके में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आग के पीछे शॉर्ट सर्किट ही शुरुआती वजह बताई जा रही है। बिहार में एनडीए की सरकार शराबबंदी को हथियार बनाकर जनता का समर्थन जुटा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बिहार की शराबबंदी को ये कहते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया कि बिहार में एक फोन पर शराब मिल जाती है। दरअसल धर्मेंद्र सिंह खुद पर शराब माफिया से मिले होने के आरोपों के बाद फेसबुक के जरिए लाइव आए थे। विपक्ष को निशाने पर लेने के चक्कर में बिहार में अपनी ही पार्टी की गठबंधन सरकार पर तंज कस दिया। बता दें, धर्मेंद्र सिंह लोधी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। शराबबंदी तो हो गई है, लेकिन अब शराब माफिया जो है घर घर शराब पहुंचाने लगे हैं। फोन करो, घर पे शराब आ जाती है। तो ये बात, ये जबरदस्ती भाई बंद नहीं होगी। इसके लिए आपको एक अभियान चलाना पड़ेगा, नशा मुक्ति का अभियान चलाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनको आपको अपने संगठन से जोड़ना पड़ेगा। हर तरफ भारत की विश्व विजेता बेटियों की चर्चा हो रही है। पूरा देश गर्व से भरा हुआ है। और जब विश्व चैंपियन बनकर भारत की बेटियां अपने होटल पहुंची, तो उस समय उनका ये भव्य स्वागत किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतकर जब होटल पहुंची, तो आतिशबाजी के साथ तिरंगे लहराकर जमकर टीम इंडिया के खिलाड़ियों का स्वागत हुआ। इस मौके पर टीम इंडिया की कई खिलाड़ी झूमती नजर आई। दरअसल जब भारत ने दुनिया में जीत का डंका बजाया, पूरा देश जीत के जश्न में डूब गया। और ये जश्न अब लंबा चलने वाला है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद भारत की बेटियों को वर्ल्ड चैंपियन बनने का ये मौका मिला है। सपना भारत की बेटियों ने सच कर दिखाया।